कहानी की शुरुआत होती है। एक दिन आयन सिटी के कबाड़ खाने में डॉक्टर ईडो नाम के वैज्ञानिक विजिट करते हैं। उन्हें एक कचड़े के ढेर में से एक साइबोर्ग लड़की का दिमाग मिलता है। साइबोर्ग वह होता है जिसके अंदर इंसानी दिमाग या दिल होता है, लेकिन उसका शरीर का कुछ हिस्सा मशीन से बना होता है। उस साइबोर्ग लड़की का पूरा शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन दिमाग अभी जिंदा था। डॉक्टर ईडो साइबोर्ग के दिमाग को अपने घर ले आते हैं लैब में और उसे सर्जरी करके एक नया साइबोर्ग शरीर देते हैं। जब वो साइबोर्ग लड़की को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वह तो अपना अतीत, अपने आप को, सब कुछ, अपना नाम भूल चुकी थी। डॉक्टर ईडो उससे पूछते हैं कि तुमको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? लड़की कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी भूख लगी है। डॉक्टर साइबोर्ग लड़की को एक संतरा खाने के लिए देते हैं। वह उसे बिना छीले ही खाती है, जिससे वह उसे कड़वा सा लगता है। इससे डॉक्टर ईडो को पता चलता है कि इस साइबोर्ग लड़की को टेस्ट का पता चल रहा है, मतलब ये ठीक हो चुकी है। फिर डॉक्टर ईडो उस संतरे को वो छील के देते हैं। जब वो उस संतरे को खाती है तब उसको वो बहुत पसंद आता है और ये कहती है, आज से तो ये मेरा फेवरेट हो गया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। डॉक्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? तो वो कहती है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। बट डॉक्टर कहते हैं, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने उस साइबोर्ग लड़की का नाम अलीटा रखा। अब अलीटा घर से बाहर निकलती है। उसके लिए ये दुनिया और ये नई पहचान थी। वह वहाँ के लोग और एनवायरनमेंट को देखकर हैरान रह जाती है। हर तरफ मशीनें ही मशीनें। वहाँ एक बड़ा रोबोट आता है और अलीटा भी उससे लड़ने के लिए अलर्ट हो जाती है। वह उससे टकराने वाला ही होता है कि अचानक वहाँ पे एक ह्यूगो नाम का लड़का आता है और उसे धक्का देकर बचा लेता है। अब यहाँ पे ह्यूगो और अलीटा की दोस्ती हो गई। ह्यूगो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है? अलीटा कहती है कि अभी अभी तो मुझे संतरा पसंद आया है। ह्यूगो अलीटा को देखकर बड़ा ही इम्प्रेस था। फिर वहीं पे डॉक्टर ईडो आ जाते हैं। डॉक्टर ईडो और ह्यूगो दोनों मिलते हैं और डॉक्टर ईडो अलीटा को कहते हैं कि ह्यूगो बहुत अच्छा और होनहार लड़का है। अब ह्यूगो और अलीटा दोनों घूमने के लिए जाते हैं। ह्यूगो अलीटा को अपनी बाइक पे बैठाता है और शहर घुमाने ले जाता है। वह चॉकलेट खिलाता है और अलीटा को चॉकलेट बहुत पसंद आते हैं। घर आकर अलीटा डॉक्टर ईडो से कहती है कि क्या आपके पास चॉकलेट है, क्योंकि चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, आज मैंने चॉकलेट खाया। अगले दिन फिर ह्यूगो और अलीटा मिलते हैं। ह्यूगो अलीटा को जाइलम शहर के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा सपना है कि एक दिन मैं उस जाइलम शहर पे जाऊं। तो अलीटा कहती है, वो जाइलम शहर ऐसे आसमान में क्यों है और क्या हम यहाँ से जा नहीं सकते? तो ह्यूगो अलीटा को बताता है कि ये जो लंबी पाइप है यहाँ से सामान ट्रांसफर होता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। यहाँ पे अगर जाना है तो बहुत पैसे लगेंगे, जो कि मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और एक दिन मैं जाइलम जाऊंगा। अगली सुबह ह्यूगो और अलीटा एक जगह पे खड़े होते हैं कि वहाँ पे ईडो की वाइफ शिरिन आती है और शिरिन अलीटा को देखकर कहती है कि ये तो हमारी बेटी का शरीर है ना। डॉक्टर ईडो शिरिन को समझाते हैं कि हमारी बेटी मर चुकी है। शिरिन भी एक कमाल की साइंटिस्ट और डॉक्टर है। फिर हीगो अलीटा को अपने दोस्तों से मिलवाता है। वे सब लोग गेम खेल रहे होते हैं। हीगो अलीटा को ऑफर करता है कि आकर गेम खेले। अलीटा को वो गेम खेलना तो नहीं आता था, फिर भी वह सीखती है। ह्यूगो का दोस्त अलीटा को कई बार गिरा देता है। जब अलीटा को गुस्सा आता है तो वो उस गेम को जीत जाती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। ह्यूगो के दोस्त अलीटा को उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं। ह्यूगो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो हमें पता है कि दोस्त कौन कौन है। फिर उसी रात अलीटा जब अपने घर में सो रही होती है तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आती है तो डॉक्टर ईडो को देखती है। अब वह डॉक्टर ईडो का पीछा करती है, क्योंकि डॉक्टर ईडो एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। डॉक्टर ईडो के पास एक बक्सा होता है जिसमें उनके पास उनका वेपन होता है। अब अलीटा पीछा करते करते एक जगह पे पहुंच जाती है और जब डॉक्टर ईडो उस लड़की को मारने वाले होते हैं, अलीटा वहां पहुंचकर ईडो को रोक देती है। ईडो कहती है, अलीटा यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक बुरी साइबोर्ग थी और उसके साथ दो और थे और जो उनका लीडर था उसका नाम था ग्रिविश्का। वो तीनों मिलकर डॉक्टर ईडो पे हमला करते हैं और डॉक्टर ईडो अलीटा को कहते हैं कि अलीटा तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन अलीटा उन लोगों को देखकर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती है और उन लोगों से लड़ने लगती है। एक एक करके उन दोनों साइबोर्ग को जान से मार डाला। फिर उसके बाद बारी आई ग्रिविश्का की। अलीटा ने अपने मूव से ग्रिविश्का के हाथ तोड़ दिए और ईडो का हथियार उठाकर उसको मारने लगी। ग्रिविश्का जाते जाते कहते हुए जाता है कि तू बहुत पछताएगी लड़की, मैं वापस आऊंगा और तुम दोनों को मार दूंगा। अलीटा और डॉक्टर ईडो वहाँ से जाते हैं। डॉक्टर ईडो के हाथ में उस साइबोर्ग लड़की का सर होता है, उसका नाम सियाना होता है और डॉक्टर ईडो
से अलीटा कहती है कि लड़ाई करते हुए मुझे कुछ याद आया, मैं किसी बड़ी जंग में लड़ रही थी और मेरा नाम था 99, मैं एक फाइटर थी उसमें। उसके बाद डॉक्टर ईडो कहते हैं कि मैं तो हैरान हो गया तुम्हारे मूव्स को देख के। अलीटा कहती है कि आपने भी कम हैरान किया, आपने बताया क्यों नहीं कि आप एक हंटर वॉरियर। डॉक्टर ईडो एक फैक्ट्री के सामने अपना आई कार्ड निकालते हैं और कहते हैं हंटर वॉरियर 17079। वो गेट खुल जाता है और डॉक्टर ईडो अलीटा को कहते हैं तुम यहीं पे खड़ी रहो और किसी को मारना मत, मैं अभी आता हूँ। जब वो अंदर जाके सियाना का सर मशीन पे रखते हैं तो वहाँ से आवाज आती है कि साइबॉर्ग में सियाना को मारने का इनाम 20,000 यूनिट। फिर डॉक्टर ईडो बाहर आ जाते हैं। अब अलीटा डॉक्टर ईडो से कहती है आप ये सब पैसों के लिए करते हैं? तो डॉक्टर ईडो कहते हैं नहीं, पहले बुरे लोगों को मारने के लिए पुलिस होती थी, लेकिन अब इस काम के लिए कंपनी हमें पैसा देती है, जैसे कि हम किसी कचरे के ढेर को साफ कर रहे हों। डॉक्टर ईडो अलीटा से कहते हैं कि पैसे लेने पड़ते हैं, ये काम मैं अपनी खुशी से नहीं करता। अब तक क्लिनिक कब का बंद हो चुका होता, लेकिन इन्हीं पैसों की वजह से मेरा क्लिनिक चल रहा है। अलीटा कहती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको हंटर वॉरियर बनना पड़ा। डॉक्टर ईडो अलीटा को बताते हैं ये बॉडी मेरी बेटी की है, उसका नाम अलीटा था, ये बूट्स मैंने उसी के लिए बनाए थे ताकि वो चल पाए। एक दिन लैब में ड्रग्स की तलाश में आया और तोड़फोड़ करने लगा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, सामने मेरी बेटी आ गई, उसने मेरी बेटी को देखा और उसे जान से मार दिया। मेरी बीवी शिरीन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसे जान से मार दूंगा या इसके हाथों मर जाऊंगा ताकि मुझे सुकून मिले। मैं उसे मार तो देता हूँ लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि कई जल्लाद थे जो बेगुनाह और कमजोर लोगों को मारते थे, इसीलिए मैं हंटर वॉरियर बन गया। अलीटा कहती है कि तो क्या आपको सुकून मिला? डॉक्टर ईडो कहते हैं नहीं। अलीटा कहती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, पता नहीं मैं कौन हूँ। डॉक्टर ईडो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, ये है तुम्हारा ब्रेन जो कि एक टीनेजर का ब्रेन है, और ये तुम्हारा हार्ट है जो कि 300 साल पुराना है। अलीटा ये सुनकर हंसने लगती है। डॉक्टर ईडो अलीटा को समझाते हैं कि उसका जो दिमाग है वो एक एडवांस न्यूरोकॉर्ड से बना है जो कि मार्स की पुरानी टेक्नोलॉजी है। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अलीटा अपने अस्तित्व को जानने लगती है और बार बार एक ही बात को याद करती है कि उस लड़की ने मुझे वॉरियर 99 कह के क्यों पुकारा। फिर हमें ग्रिविश्का को दिखाया जाता है जो कि शिरीन के पास जाता है और कहता है कि मुझे ठीक करो। शिरीन कहती है मैं अपना समय तुम पे बर्बाद क्यों करूं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नोवा और वेक्टर को। नोवा ज़ोलम से सब पे नजर रखता है और इसके लिए वह किसी के भी शरीर में आ जा सकता है, उसके शरीर को कंट्रोल कर सकता है। नोवा बात करता है ग्रिविश्का के शरीर में आकर वेक्टर और शिरीन से। वो कहता है कि शिरीन तुम्हें ग्रिविश्का को दोबारा अपग्रेड करना होगा, क्योंकि मुझे उस मशीनी लड़की की लाश देखनी है, मुझे उसका दिल चाहिए और अपने नस्ल की आखिरी है। शिरीन उन लोगों की बात मान लेती है क्योंकि शिरीन को ज़ोलम जाना था और वेक्टर और नोवा ने उससे ज़ोलम पहुंचाने का वादा किया था। ज़ोलम जाने की लालच में शिरीन ग्रिविश्का को दोबारा हाईली अपग्रेड करती है और तैयार कर देती है फाइट करने के लिए। अलीटा अपने बेड पे बैठे बैठे उसी पल को याद करती है जब उस लड़की ने उसे 99 वॉरियर कह के पुकारा। फिर अलीटा और ईडो को हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों क्रिमिनल्स की लिस्ट चेक कर रहे होते हैं, जिसमें ग्रिविश्का का नाम ढूंढते हैं, लेकिन उस लिस्ट में ग्रिविश्का का तो नाम ही नहीं होता है। अलीटा हैरान रहती है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कितनी सारी लड़कियों का कत्ल किया है। तो ईडो कहते हैं कि शायद उसे कोई बचा रहा है। जो अलीटा कहती है तो हमें क्या करना चाहिए। ईडो का कहना है कि हमें इन लोगों की नजरों से बच के रहना होगा। अलीटा कहती है कि ईडो मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मुझे हंटर वॉरियर बनना है। ईडो उसे बिल्कुल मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं अलीटा, तुम अपनी नई जिंदगी के साथ नई शुरुआत करो, भूल जाओ अपने अतीत को। अलीटा चाहती है कि उसे उसका अतीत याद आए क्योंकि वो एक वॉरियर है, लेकिन ईडो का कहना है कि तुम नई शुरुआत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ भी खून से रंगे। अलीटा ह्यूगो से मिलती है। अलीटा का कहना है कि अब मैं थक चुकी हूँ, ईडो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ह्यूगो अलीटा को मोटरबॉल गेम दिखाने के लिए स्टेडियम ले गया। गेम बड़ा ही रोमांचक चल रहा था। ह्यूगो वहाँ के लोगों के बारे में अलीटा को बताता है कि वेक्टर मोटरबॉल गेम का बॉस है और शिरीन उसकी नई ट्यूनर है।
अगले दिन ह्यूगो अलीटा को शहर के बाहर घुमाने ले जाता है अपने दोस्तों के साथ। शहर के बाहर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप पानी में डूबा हुआ। जब उसे अलीटा देखती है तो उसकी तरफ वो खींचती चली जाती और अलीटा उस पानी के अंदर उतर जाती है। इन लोगों को लगता है कि वो कितनी देर तक अपनी सांस को रोक पाएगी, लेकिन वो स्पेसशिप के अंदर जाती है, एक सूट को निकाल कर लेकर आती है। उसके बाद अलीटा उसे डॉक्टर इडो के पास ले जाती है और कहती है कि इस सूट को मुझसे जोड़ दो। डॉक्टर इडो मना कर देते हैं। अलीटा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं एक योद्धा हूँ और ग्रीविश्का से लड़ने के लिए हम दोनों की इस सूट की जरूरत है, मुझे इस सूट से जोड़ दो। डॉक्टर इडो मना कर देता। अलीटा वहाँ से चली गई और वहाँ से वह साइबोर्ग ऑफिस जाती है और अपना नाम हंटर वॉरियर में दर्ज कराती है। जिस जगह पे हंटर वॉरियर रहते थे वे वहाँ जाकर सबको ग्रीविश्का से लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है। यहाँ है कि ज़पैर और बाकी सब लोग अलीटा का मजाक उड़ाते हैं और साथ देने से मना कर देते हैं। अलीटा कहती है कि तुम लोग साथ नहीं दोगे तो मेरा सामना करो, अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोगों को ग्रीविश्का से लड़ने में मेरा साथ देना होगा। वहाँ पे डॉक्टर इडो आ जाते हैं, उन लोगों की लड़ाई शांत कराते हैं, ये कहकर अगर तुम लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम लोगों की फ्री रिपेयरिंग बंद कर दूंगा। सब शांत हो जाते हैं कि वहाँ पे अचानक से ग्रीविश्का आ जाता है। वो कहता है कि ये लड़की मुझे चाहिए। अलीटा बेझिझक उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कोई भी सामने नहीं आता। वो डॉगी छोटा सा उसके सामने आता है और ग्रीविश्का को भौंकता है। ग्रीविश्का कहता है कि चलो, इस छोटे से जीव में तो इतनी हिम्मत है कि ये मेरा सामना करने के लिए सामने आया। ग्रीविश्का उसको तुरंत मार देता है। ये देखकर अलीटा उसका खून अपने चेहरे पे लगाती है और कहती है आज तो मैं इसको मार डालूंगी। ग्रीविश्का एक गड्ढा खोदता है और कहता है कि चलो मुझसे मेरा मुकाबला करने के लिए मेरी दुनिया में। जब वो उस गड्ढे में कूदती है तो ग्रीविश्का कहता है ये मेरी दुनिया है। उसके बाद उन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अलीटा उसका सामना काफी हद तक करती है, लेकिन उसके पास इतने पावरफुल हथियार होते हैं कि एक टाइम पे ग्रीविश्का अलीटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े हो जाने के बावजूद भी वो ग्रीविश्का का सामना करती है और उसकी आंखें नोच लेती है। ग्रीविश्का को बड़ा दर्द होता है। वहाँ पे तुरंत डॉक्टर इडो और डॉगी साइबोर्ग आ जाता है। सब लोग मिलकर उस ग्रीविश्का को भगाते हैं और डॉक्टर इडो अलीटा के शरीर को वापस लेकर आते हैं और उस सूट से जोड़ देते हैं। जब उस आम सूट से उसकी सर्जरी करते हैं तो अलीटा का शरीर उसे अपने अंदर इस तरह समा लेता है कि उसके एक एक नस से जुड़ जाता है। अलीटा अब और पावरफुल हो चुकी थी। अब उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था।